स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल स्टडी विथ जय हिंद पर। मैं छोटू कुमार आज आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। एमसीक्यू लेकर आए हैं जो मैट्रिक परीक्षा 2024 के साथ साथ अगर जो कोई एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, टीआरई या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी स्टूडेंट है तो उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट सेशन होगा आज हम। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं जय हिंद के साथ। हम लोग पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1866 ईस्वी, बी 1878 ईस्वी, सी 1899 ईस्वी और डी 1879 ईस्वी। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, क्योंकि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित करने वाला गवर्नर जनरल हमारा था लॉर्ड कर्जन। कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन जो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था, और लॉर्ड कर्जन 1899 में आया था, 1905 में गया था। कहने का मतलब कि इसका जो कार्यकाल था 1899 से 1905 था। बंगाल विभाजन भी करवाया है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट सबसे पहले लाया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा लाया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारतीयों को भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगाने के लिए लाया गया था, और इसको लाने वाला था ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिटन, सी लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू और डी लॉर्ड रिपन। तो इसको लाने वाला व्यक्ति था लॉर्ड रिटन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध, कौन सा विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। इतिहास में दो घटनाएं जो कि ज़्यादा घमासान हुई है, एक प्रथम विश्व युद्ध और एक द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रश्न यहाँ है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1911 ईस्वी, बी 1918 ईस्वी, सी 1914 ईस्वी और डी 1913 ईस्वी। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1914। अगर यही प्रश्न आता प्रारंभ के जगह रहता किस वर्ष प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ है, तो इसका फिर उत्तर हो जाता 1918 ईस्वी। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चली है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए रारा हरदयाल, बी एनी बेसेंट, सी सुरेंद्रनाथ और डी रारा लाजपत राय। ये गदर पार्टी की स्थापना हुई कब थी, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। 1913 ईस्वी में इसने की थी, तो रारा हरदयाल ने। ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। लॉरेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए देखिए 1918 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1917, 1920। पहले ये समझिए कि लॉरेट एक्ट था क्या। इसलिए एक अध्यक्ष थी जिसके अध्यक्ष थे, एक समिति थी जिसके अध्यक्ष थे सर सिडनी लॉरेट। क्या नाम था दोस्तों? सर सिडनी लॉरेट। उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार की गई एक समिति थी जिसमें कहा गया था ना, एक नियम था, एक तरह का एक एक्ट था जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीयों को बिना वारंट के, बिना गिरफ्तारी वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी के तहत गिरफ्तार किया गया था पंजाब के जो 2 प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर किचलू। डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार किया गया था। इसी के तहत गिरफ्तार किया गया था, तभी जाके आगे जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको आगे मिलेगी। लॉरेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ए 1918 ईस्वी, बी 1919 ईस्वी, सी 1917 ईस्वी और डी 1920 ईस्वी। पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? देखिए, हम डिस्कस किए हैं, यही लॉरेट एक्ट के तहत पंजाब में गिरफ्तार किया गया था 2 प्रमुख नेता डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर किचलू को। तो उनके गिरफ्तारी के विरोध में फिर पंजाब में सभी लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ अंग्रेज ने गोली चलवा दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन ए देखिए 10 अप्रैल 1913, बी 15 अप्रैल 1919 ईस्वी, सी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी और डी 13 अप्रैल 1920 ईस्वी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड बेवरे और डी लॉर्ड डफरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग किसकी संपत्ति थी? ऑप्शन ए जरी की, बी डायर की, सी हंसराज की और डी चेम्सफोर्ड की। देखिए हम पहले ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। अगर ए की बात करें तो यह उस वहाँ का अमृतसर का एक व्यक्ति था और वास्तविक में ये संपत्ति इसी की थी, जरी नामक व्यक्ति की। किसकी थी? इसका उत्तर तो ए हो जाएगा। लेकिन अगर हम डायर की बात करें तो इसमें गोरी चराने का आदेश, जालियांवाला बाग में गोरी चराने का आदेश किसने दिया था? तो डायर ने दिया था। किसने दिया था? जनरल डायर ने। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी है हंसराज। हंसराज उस समय हम कह सकते हैं ये भारतीय गद्दार में इसकी गिनती की जाती है। ये सूचना दिया था अंग्रेजों को। अंग्रेजों को क्या दिया था दोस्तों? सूचना। ऑप्शन डी देखिए चेम्सफोर्ड, पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस किए हैं। चेम्सफोर्ड उस समय का भारत का वायसराय हुआ करता था। अर्थात हम अगर मिला जुड़ा कर बोला जाए तो जालियांवाला बाग किसकी संपत्ति थी? तो ऑप्शन ए की। आगे देखते हैं दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड के लिए जब ये घटना कांड हुआ, कि भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा सबक था, तो सभी जो भारतीय जिसको अंग्रेज पुरस्कृत कर रहा था उसके विरोध में अपने अपने पद को त्यागने लगे। ऑप्शन ए देखिए, यहाँ प्रश्न दिया नाइटहुड की उपाधि। कौन उपाधि? नाइटहुड की उपाधि का त्याग किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी राय बहादुर, सी जमुना राय और डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। नाइटहुड की उपाधि का त्याग किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना के बाद गांधी जी, किस घटना के बाद गांधी जी कैसर ए हिंद, कौन सा? कैसर ए हिंद की उपाधि का त्याग किए थे? अभी जस्ट हम बताएं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सभी लोग अपने अपनी उपाधि का त्याग करना शुरू कर दिए थे। तो गांधी जी कैसर ए हिंद इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ऑप्शन नंबर डी देखिए। अब अगर हम इसको रिपीट करें तो रविंद्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि और गांधी जी कैसर ए हिंद, गांधी जी कैसर ए हिंद की उपाधि। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य, ये पद त्याग, एक तरह का ये पद त्याग है, और वो किसी ने अपना एक उपहार जो उनको दिया गया था उपाधि वो त्यागे थे। ये एक पद त्यागे, कार्यकारिणी सदस्य थे, बोले हम इस्तीफा दे देते, हमको नहीं रहना है तुम्हारे थे में। तो इसका इस्तीफा देने वाले व्यक्ति थे देखिए राय बहादुर, शंकर नायर, महात्मा गांधी या भगत सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शंकर नायर थे। कौन थे? शंकर नायर। आगे देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कमेटी का नाम क्या था? ऑप्शन ए चेम्सफोर्ड आयोग, वुडलैंड आयोग, हंटर आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, हंटर आयोग कमेटी गठन हुआ था। आगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड का भारतीय गद्दार कौन था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय गद्दार अभी हम डिस्कस किए थे पुराने। जलिया नामक व्यक्ति की तो वह संपत्ति थी, हंसराज यही था भारतीय गद्दार वहां का, जो अंग्रेज को जाकर सूचना दिया था। या देखिए बत्तख मियाँ की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर डी, प्रिंस राज वैसा कुछ आता नहीं है। अगर बत्तख मियाँ की बात किया जाए तो ये 1917 में जब महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण आए थे ने, तो उनके जान बचाने का, उनका बावर्ची हुआ करता था, उनका जान बचाया था। महात्मा गांधी का क्या किया था? जान बचाने का काम किया था। इनका भी इतिहास में नाम आता है। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। हंटर आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 5, बी 2, सी 8 और डी 10। तो हंटर आयोग जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गठित हुई थी, इसमें कुल सदस्य की संख्या 8 थी। ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनरल डायर की हत्या कब और? हाँ, जनरल डायर दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड का गोली चलाने का आदेश दिया था। कौन सा कांड में? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड एक तरह का नरसंहार था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में
गोरी चराने का आदेश किसने दिया था, ध्यान दीजिएगा, गोरी चराने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल डायर दिया था गोरी चराने का आदेश। तो उसकी मृत्यु, उसकी हत्या क्या कर दिया था, ऑप्शन ए देखिए 1930 उद्धम सिंह, बी 1940 उद्धम सिंह, सी पैंतीस हंसराज और डी 1958 महात्मा गांधी। देखिए मृत्यु क्या था, उद्धम सिंह। अब यहाँ देखना हमें है कि 1930 में मृत्यु हुई थी या 1940 में, दो ऑप्शन ए और बी को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 1930 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, 1940 ईस्वी उद्धम सिंह, 40 ईस्वी उद्धम सिंह। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता। देखिए उस समय जो खलीफा पद को खत्म कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो महात्मा गांधी मुसलमान भाइयों के समर्थन में जो खिलाफत आंदोलन करवाए थे, उसका प्रमुख नेता इसे भारत में कौन था, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए तो मिलेगा आपको मोहम्मद अली, बी देखिए शौकत अली, बी क्या शौकत अली, सी होना चाहिए था ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, खिलाफत दिवस कब मनाया गया, भारत में खिलाफत आंदोलन और मुसलमान भाइयों के समर्थन में खिलाफत दिवस कब मनाया गया, ए 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी, 20 अक्टूबर 1919 ईस्वी, 20 नवंबर 1919 ईस्वी, 20 अक्टूबर 1920 ईस्वी। तो मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। कब मनाया गया था, 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को, ए नंबर ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन हुई थी, असहयोग आंदोलन कब हुई थी, ऑप्शन ए 1918 से 20 ईस्वी, बी 1920 से 22 ईस्वी, सी 1920 से, देखिए बी नंबर ऑप्शन 1920 से 24 ईस्वी, सी कह रहा है 20 से 22 और डी 14 से 18। देखिए असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था। कौन आंदोलन था, पहला जन आंदोलन था। और ये आंदोलन जो हुआ था 1920 में शुरू हुआ था, 1922 में खत्म हो गई थी, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न यहाँ है कि कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, ए लखनऊ अधिवेशन 1916, बी लाहौर अधिवेशन 1929, सी कलकत्ता अधिवेशन 1920 और डी नागपुर अधिवेशन 1920। देखिए कंफ्यूजन आपको ये तो हम क्लियर कर दें कि असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 22 ईस्वी, तो 29 में तो होगा नहीं, नॉर्मली बात, ये तो कट गई। अब बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन 1916। 1920 में दो अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का, एक कलकत्ता अधिवेशन जो एक वार्षिक स्पेशल अधिवेशन था, मीनी देखिए सहयोग आंदोलन की व्यापकता बहुत ज्यादा था, तभी से कहा गया था प्रथम जन आंदोलन। अब बी देखिए नागपुर अधिवेशन, डी नंबर में 1920, इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी। 20 नंबर क्वेश्चन, किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित, असहयोग आंदोलन को स्थगित, देखिए कहा क्या गया था ने कि असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी वादा किए थे कि हिंसा का प्रयोग नहीं होगा, हिंसा का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन हो क्या जाता है दोस्तों, 5 फरवरी 1922, समझिएगा जरा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ने गोरखपुर के चौरी चौरा स्टेशन पर एक कांड हो जाती है, चौरी चौरा हत्याकांड कहलाता है। कौन सा हत्याकांड, तो चौरी चौरा हत्याकांड कहलाता है। और इस कांड में 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। कितने पुलिसकर्मी, 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। अब महात्मा गांधी विवश हो जाते हैं, जो कि वो वादा किए थे कि हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ हो गई हिंसा, परिणाम था उसको बंद कर दिया गया और ये चौरी चौरा में हुआ। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, चौरी चौरा हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड, सी नंबर ऑप्शन, चौरी चौरा हत्याकांड। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद महात्मा गांधी जी को कितने वर्षों की सजा सुनाई गई। जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था तो गांधी जी को कितने वर्षों की सजा सुनाई गई थी, ए 5 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 2 वर्ष और डी 10 वर्ष। देखिए सजा हुई थी 6 वर्ष की, कितने वर्ष की, 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर इसकी वास्तविकता पटल पे जाया जाए तो 6 वर्ष की सजा काटे नहीं थे, 1922 में बने थे, 1922 में गिरफ्तार हुए
और 1924 में फिर उनको रिहा कर दिया गया था। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 5 मार्च 1931 ईस्वी को, 1930, यहाँ देखिए 5 मार्च 1930, बी 5 फरवरी 1922, सी 2 फरवरी 1920 और डी 12 फरवरी 1922। तो इसका जो सही उत्तर होगा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए हम पीछे साइड में आपको डिस्कस किए थे चौरी चौरा हत्याकांड कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, चौरी चौरा कांड में कुल कितने पुलिसकर्मी, सारे बात डिस्कस किया हुआ है, लेकिन जान लीजिए। ऑप्शन ए देखिए 15, बी 17, सी 20 और डी। यदि आप लोग कमेंट करिए इसका क्या उत्तर हो सकता है दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा, आप लोग कमेंट करिए तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए हम बताते हैं, ए 15, बी 17, सी 20 और डी 22। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22। कुल कितने सदस्य मारे गए थे? डी 22 सदस्य। आगे देखते हैं, भारतीयों के अनुसार रॉबर्ट एक्ट क्या थे? भारतीयों के अनुसार रॉबर्ट एक्ट क्या थे? उजरा कानून, एक अच्छी कानून, कारा कानून, इनमें से कोई नहीं। भारतीयों के रॉबर्ट एक्ट एक खराब व्यवस्था थी, कारा कानून था, बाय ऑप्शन चल सकते हैं। आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चली थी, कब चली थी? ऑप्शन ए 1928 से 30। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, ध्यान दीजिएगा, दूसरा जन आंदोलन। जन आंदोलन, दूसरा जन आंदोलन कौन सा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा जन आंदोलन था। आइए 1928 से 30, 1930 से 32, 30 से 31, 31 से 34। ये चला था 1930 से 34 ईस्वी, अर्थात डी नंबर ऑप्शन। आइए, साइमन कमीशन में कितने सदस्यों की संख्या थी? ये साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य पूछ रहा है। यहाँ 2-3 प्रश्न बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। साइमन कमीशन में पूर्व सदस्य या साइमन कमीशन में कुल अंग्रेज सदस्य, कौन सदस्य दोस्तों? अंग्रेज सदस्य की संख्या कितने थे और एक भारतीय सदस्य। 3 प्रश्न बनेगा, कंसेप्ट को अच्छा से समझने का प्रयास करिएगा। कुल सदस्य थे 7, कितने थे? 7। और एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि सातों सदस्य जो थे ना अंग्रेज थे। सातों सदस्य क्या थे? अंग्रेज। तो आप जरा बताइए दोस्तों कि भारतीय सदस्य कई हो जाएंगे? 0, एक भी नहीं। यही कारण तो इसका विरोध किया गया, साइमन कमीशन वापस जाओ। ऑप्शन नंबर बी देखिए 7। 27 नंबर, साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा था? गठन हुआ था 1927 में, ध्यान दीजिएगा। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, लेकिन बंबई कब पहुंचा था? 2 फरवरी 1928, 2 फरवरी 1930, 3 फरवरी 1928, 9 फरवरी 1930 और 3 फरवरी 1938। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 में मुंबई पहुंचा। नारा दिया गया साइमन गो बैक। कौन सा नारा दिया गया? साइमन गो बैक। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा हम लोगों ने दिया। उसका विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया अभी हम डिस्कस किए, क्योंकि उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। आगे देखते हैं, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे? यही साइमन कमीशन आया था तो इसका विरोध कर रहे थे और बर्बरता के शिकार हुए थे। उनके माथा पे चोट लग गई थी लाठी से। सैंडर्स की लाठी थी दोस्तों, मिलेगा आगे, सैंडर्स की लाठी थी जिससे उनकी धीरे मृत्यु हो गई थी। तो यह था साइमन कमीशन के विरोध में, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया था? उसी समय की घटना है। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोतीलाल नेहरू की महात्मा गांधी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोतीलाल नेहरू, सी नंबर ऑप्शन। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट्स, ध्यान दीजिएगा, रेड शर्ट्स आंदोलन को किसने चलाया था? इसको कह सकते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। कौन आंदोलन? लाल कुर्ती आंदोलन का आयोजन किसने किया था? जेबी कृपलानी, शौकत अली, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, सी नंबर ऑप्शन। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? जॉन, हम अभी जस्ट डिस्कस किए थे, जॉन सैंडर्स की हत्या हुई, छोटी से उन्हीं के लाठी से चोट लगा था लाला लाजपत राय को। तो किसका बदला? उन्हीं के। तो ध्यान देना, ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल की मौत का, लाला लाजपत राय की मौत का
या इसके अलावा यहाँ देखिएगा महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का नहीं, चौरी चौरा ग्रामीणों की मौत नहीं। ऑप्शन होगा बी, लाला लाजपत राय की मौत का। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। बारडोली सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह? बारडोली सत्याग्रह का संबंध है काका कालेलकर से, विनोबा भावे से, महात्मा गांधी से, सरदार पटेल। देखिए बारडोली सत्याग्रह का मेन जो थे सरदार पटेल, इनको सरदार की उपाधि भी इसी बारडोली की महिलाओं ने दिया था। कहाँ की महिलाओं ने? बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं दोस्तों 33 नंबर। सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, गौर से क्वेश्चन को देखिए। 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व संभालने से अनुरोध किया गया था कि आप संभालिए नेतृत्व, कहाँ हुआ था? प्रश्न है कि वह आयोजन किस शहर में हुई थी? ए लखनऊ, लाहौर, कराची, इलाहाबाद। सही उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन इलाहाबाद। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। अगर आप प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। असहयोग आंदोलन की, यहाँ होना चाहिए था देखिए स्थगन, क्या चीज? असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटना में क्यों बंद किया गया? उसकी घटना को एक क्रम में आपको सजाना है। घटना यहाँ दे दिया गया है दोस्तों, कूट है। इस प्रश्न का एक कूट इंडिकेट आपको किया गया है। पहले चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ, या उग्रवादियों द्वारा पुलिस थाने को जलाया गया, या गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगन कर दिया गया, या गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। देखिए अब इसको हम सजाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हुआ क्या था ने, जब गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में, समझिए जरा, जब गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में एक पुलिस स्टेशन था दोस्तों, पुलिस स्टेशन था, और उस पुलिस स्टेशन में सब लोग पुलिसकर्मी लोग थे, और वहाँ से बगल से जब लोग गुजरा असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी जब जा रहे थे बगल से अपनी मांग को पूरा करते हुए, तो पुलिस ने दिया गोली कांड कर, क्या कर दिया? इसने एक गैस, मतलब कि गोरा गैस फेंका, जिससे क्या हुआ, ये लोग आक्रोशित होकर इस पर भी हमला कर, पुलिसकर्मी पर जब हमला कर दिया ने, तो इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। कितने पुलिसकर्मी? 22 पुलिस मारे चले गए। फरका गांधी जी को लगा कि अब हमें आंदोलन का क्या कर देना चाहिए? स्थगन कर देना चाहिए। तब फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। अब जरा देखिएगा, पहले चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ, सही है। फिर उग्रवादियों द्वारा पुलिस थानों को जला दिया गया एकदम, ये भी सही है। फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन को बंद कर दिए, सही है। गांधी जी की गिरफ्तारी, बिल्कुल क्रम में ही तो सजा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इसका देखिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ऑप्शन ए देखते हैं, 1 के बाद 2, 3, 4, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था भारत में? कब कहा गया था कि अब हम पूर्ण रूप से स्वराज हो चुके हैं? 26 जनवरी 1950 नहीं, ये तो था हमारा गणतंत्र दिवस। 26 नवंबर 1947 नहीं, 26 अक्टूबर 1949 नहीं, 26 जनवरी 1930 बिल्कुल सही है दोस्तों, रावी नदी के तट पर। कौन नदी के? रावी नदी। आगे देखते हैं, वर्ष 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्यों कहा गया साइमन कमीशन वापस जाओ? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा क्यों दिया गया था? आई थी तो जालियांवाला बाग आई थी तो हमारे यहाँ अपनी सुधारात्मक कार्य को देखने के लिए, फिर भी हम लोग उसका विरोध क्यों किए थे? देखिएगा जरा, ऑप्शन ए, कांग्रेस की धारणा थी कि भारतीयों को स्वराज का हक है। ये तो था, लेकिन उसका यमीन नहीं था, या मुस्लिम लीग का समर्थन देता था, नहीं, उस समय ये नहीं कहा जा सकता था। सदस्यता में इस विषय में मतभेद थे, ऐसा भी कोई नहीं हो सकता। ऑप्शन डी देखिए, कमीशन में कोई सदस्य भारतीय नहीं थे, बिल्कुल सही है। उस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे। हम बताए थे 7 सदस्य थे, और 7 के 7 क्या थे दोस्तों? तो अंग्रेज थे, भारतीय सदस्य था ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन डाइक्स की असफलता के बाद हुआ। किस पार्टी की असफलता? कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बंग। देखिए, स्वराज पार्टी जब असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का एक स्थगन किए ने, तो कुछ कांग्रेसी नेता इससे रुष्ट हो गया, वो लोग अपना अलग पार्टी बनाए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। असत्य मिलान करे, घटना को उनके डेट से संबंधित, इसी संबंधित असत्य मिलान करे।
बंगाल विभाजन 1905 से लॉर्ड कर्जन कौन करवाने वाला व्यक्ति था? लॉर्ड कर्जन। ये भी ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन। जालियांवाला बाग हत्याकांड थे 1919 ईस्वी को, बिल्कुल सही है। कब बाबू? तो 13 अप्रैल। कब दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आगे, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में, ये भी सही है। लेकिन अगर पूछता कि यही खत्म कब हुआ था असहयोग आंदोलन, तो 1922 ईस्वी को। सारा क्वेश्चन को देखते चलिए, एक एक ऑप्शन का इंपॉर्टेंट है, कहीं से प्रश्न बनेगी, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। जरूर आपको एक बेटर एक क्वेश्चन का एक देखिएगा संयोग मिलेगा, और अभी इसका और भी आगे पार्ट देखा जाएगा। आगे देखिए डी, डायमंड कमीशन का भारत आगमन। भारत आगमन 1927 ईस्वी नहीं, भारत आया था, हम पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। हाँ, ये गठन हुआ था 1927 में। क्या हुआ था? गठन हुआ था। ये गलत है, हमको कहा ही गया असत्य मिलान करें, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? फ्रंटियर गांधी का असली नाम, फ्रंटियर गांधी बोले तो सीमांत गांधी। आप सुने होंगे कहीं ना कहीं, सीमांत गांधी करके आता है, हम अगर बता देते हैं ध्यान से सुनिए हमारी बात को। पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब्दुल गफ्फार खान अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हीं को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। सीमावर्ती क्षेत्रों में यही आंदोलन को नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। तो चलिए, ये हो गए खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव। आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों। 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक पार्ट में, फिर इसका पार्ट 2 तैयार होगा, जस्ट आपको अगला दिन मिल जाएगा। देखिए, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी कब दी? कब वीरपुत्र तीनों बोले थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कब अस्ते अस्ते फांसी को फंदा पे चढ़ा दिए गए थे दोस्तों? ए 23 मार्च 1931, बी 23 अप्रैल 1931, 23 फरवरी 1930, 28 जनवरी 1931। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को। चलिए, आज का हमारा इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम मिलेंगे फिर अगला दिन इसका पार्ट 2 लेकर। कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो, हमें कमेंट करें, और इसी तरीका से बताएं, लाइक करें वीडियो को। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो को अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से।